11 ऐसे खतरनाक पेस्टिसाइड जिनका प्रयोग करके किसान कैंसर, लीवर डैमेज, हार्ट डैमेज और सीवर स्किन डिजीज ऐसी खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हो रहा है, जिससे एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में किसान और आम पब्लिक इन पेस्टिसाइड के प्रयोग से खत्म हो रही है। तो ये 11 जो खतरनाक पेस्टिसाइड हैं जिनका गंभीर रिजल्ट हमारे शरीर के अंदर पड़ रहा है, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से आज आपको बताऊंगा। और उसका अल्टरनेट जो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में चाहते हैं उसका डिटेल से मैं बताऊंगा कि उसकी जगह आप कौन से ऐसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हैं जिनका प्रयोग करके अपनी खेती में उन पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों, इन पेस्टिसाइड में सबसे पहला है मोनोक्रोटोफॉस। उसका हम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, जिसके जो प्रोडक्ट हैं उसमें आईफोस, मोनोकिल, फोसकिल, ग्रोफोस, न्यूफोस, मोनोसिस, ये ऐसे प्रोडक्ट हम काम में लेते हैं जिनसे हमारा पेस्ट तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये गंभीर बीमारियां घर कर लेती हैं। इसमें नंबर 2 है डिकोफोल। डिकोफोल भी उसी श्रेणी का है। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कह रहे हैं। और ये जितनी गंभीर बीमारियां हैं इनके बारे में टोटल साइंटिफिक तरीके से प्रूव हो चुका है, जिसमें अमेरिका जैसे देशों ने पहले ही इसको बैन कर दिया, लेकिन हमारी सरकार भी जागी है। और 3 है डिनोकेप। डिनोकेप में केटेहन, टारगेट, रेजर, प्रोजोल, कार्गो, वाइजर, फरारी, पीजोल, ट्राइजो। नंबर 4 है निथोमाइल। इसके अलावा 7 ऐसे पेस्टिसाइड हैं जिनका वैकल्पिक रूप से हम 1 साल तक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद में गवर्नमेंट ने इनको भी बैन कर दिया है। तो इसको भी तब ही यूज करना है जब आपको अन्य कोई आपका जो इसका अल्टरनेट आपके पास नहीं हो और जो पेस्ट है वो कंट्रोल नहीं हो रहा हो, हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो, तो उस समय ही इसका प्रयोग हमें करना है। तो ये 7 हैं कार्बोफ्यूरान। कार्बोफ्यूरान को हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, लेकिन अब इसको गवर्नमेंट ने विकल्प के तौर पे रखा है। नंबर 2 है ऑक्सीफ्यूरोफेन। नंबर 3 है डिमेथोएट। नंबर 4 है क्लोरोफाइरोफोस। नंबर 5 मेलाथियान। मेलाथियान को गवर्नमेंट ने मटर, भिंडी, बैंगन, फूल गोभी, टमाटर, आम, जवार, सोयाबीन, अरंडी, सूरजमुखी इन फसलों में प्रतिबंध कर दिया है, प्रयोग कर दिया। अब पेस्ट का प्रयोग ऐसा होता है कि एक बार पेस्ट का प्रयोग करने के बाद उसका असर है वो नॉर्मली ऐसे मानते थे कि 7 दिन तक असर रहता है, लेकिन रिसर्च बताते हैं कि एक पेस्टिसाइड का प्रयोग हमने कर दिया उसका असर 50 से 100 वर्ष तक रहता है। तो इसका हमें ये नहीं है कि एक बार हमने उसको धो दिया या उसको साफ कर दिया तो उसका असर खत्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। एक बार डालने के बाद उसका असर खत्म नहीं होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इन पेस्टिसाइड को अपनी जो धरती माता है इसके अंदर डाल रहे हैं, और इसकी इतनी मात्रा डाल रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा हमारे पास भी नहीं है, ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड है कि 1 वर्ष में कितना पेस्टिसाइड हमने अपनी जमीन के अंदर डाल दिया है। अब धरती माता लाइव है, क्योंकि ये जैसे माँ बच्चों को जन्म देती है उसके बच्चे होते हैं, वैसे ही इस धरती माता के भी बच्चे हैं। इसने भी इतने पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को जन्म दिया है, भोजन दे रही है, इस जीवन को चला रही है। ये डेड नहीं है, ये लाइव है। और इस धरती माता को अगर हमने इन पेस्टिसाइड, इन जहरों से अगर इसको रोगिल कर दिया, बीमार कर दिया, तो हम अच्छे स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। तो इस धरती माता को जब हम स्वस्थ रखेंगे तो ही हम स्वस्थ रहेंगे, और इसके लिए हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है जो ऑर्गेनिक हो, जो धरती माता को बीमार नहीं करती हैं। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के बारे में बताता हूं जिनका प्रयोग करके हम अपनी फसल को जो कीट हैं उनसे बचा भी सकते हैं और हमारे ऊपर भी उनका कोई असर नहीं होगा। तो इसमें साधारण जो अगर कुछ बीमारियां, जो कीटों का असर हमारे पौधों के ऊपर होता है, उसमें हम गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। गौमूत्र
इन कीटों को कंट्रोल करता है। इसमें हमें इंतजार नहीं करना है कि कब कीट आएगा और उसके बाद में हमारे जो पौधे हैं उनके ऊपर इसका जो स्प्रे करें। इसके लिए हमें उसका स्प्रे कर देना है। हर 15 दिन से अगर हम स्प्रे करेंगे तो गौमूत्र इसमें अच्छा काम करता है। इसके साथ में खट्टी छाछ में भी इन कीटों को कंट्रोल करने का पावर होता है। छाछ को हम एक किसी भी ड्राम में डाल लें और उसको खट्टा होने दें। 20-25 दिन खट्टा होने के बाद हम उसका प्रयोग अपने पौधों और फसल के ऊपर करें। इसके अलावा हमें 10 पर्णी, 5 पर्णी गौमूत्र अर्क है और नीम के पत्तों या नीम ऑयल का प्रयोग अपनी फसल के ऊपर करके कीटों का कंट्रोल कर सकते हैं। इनको बनाने के लिए जो पेस्टिसाइड हमें बनाने हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा वैसी हमें नहीं सोचना है। अगर आपको जो जैविक पेस्टिसाइड बनाना है उसके लिए आप एक ड्रम के अंदर पानी ले लें। पानी लेने के बाद उसके अंदर आप लहसुन कूट के डाल दें, प्याज डाल दें, अदरक डाल दें, सत्यानाशी के पत्ते होते हैं, अश्वगंधा के पत्ते होते हैं और निर्गुंडी है, और ये जो जिन पौधों के पत्ते जैसे आक है, नीम है, धतूरा है, ऐसे पत्ते उनके अंदर डाल करके और 2 महीने तक आप उसको बंद करके रख दें। उससे जो पेस्टिसाइड तैयार होगा वो उस केमिकल वाले पेस्टिसाइड से कमजोर नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप किसके पत्ते डालें। जिन पत्तों के अंदर जो स्मेल है वो खतरनाक स्मेल आती हो, जो मतलब अपने को अच्छी नहीं लगती है, वो स्मेल जिन पौधों के पत्तों में आती है वो सब आप उसके अंदर डाल सकते हैं। इसमें कोई मोटा मोटी ऐसा कोई रूल नहीं है। जो तीखे होते हैं जैसे आप उसमें मिर्ची, हरी मिर्ची कूट करके डाल दें तो ये सब उसको कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा जैसे इल्ली को आपको कंट्रोल करना है तो इसके अंदर आप जो सर्फ होता है, सर्फ का 2 चम्मच उसके अंदर एक जो टैंक अपन जो 15 लीटर का होता है उसमें डाल करके और उन चीजों को साथ में डाल दें और उसका स्प्रे मार दें, तो वो कीट इनसे असहज फील करेंगे, या तो भाग जाएंगे और या खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे पेस्टिसाइड हम अपने ही खेत के अंदर उपलब्ध जो चीजें हैं, हमें बाजार से खरीद के भी नहीं लानी है, तो इससे हमारा खर्चा भी बचेगा प्लस हमारा स्वास्थ्य भी खराब नहीं होगा, और जो हम पब्लिक को देंगे वो भी एक हेल्दी चीज हम देंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमारे पास ऐसे बहुत से विकल्प हैं जिनका प्रयोग करके हम उन पेस्टिसाइड के प्रयोग से बच सकते हैं। और एक जो मेन बात है वो मैं ये बता दूं कि जो लोग इन बाजार से जैसे फल सब्जी लेकर के आ रहे हैं उनको एक छोटा सा कार्य करना है। आप जब भी फल या सब्जी बाजार से लेकर के आए उनको सबसे पहले पानी के अंदर डाल दें। अगर आपके पास में सोडा, मीठा सोडा है तो वो तो आप या तो वो डाल दें उसके अंदर, और नहीं आप उसके अंदर एक छोटा चम्मच नमक का डाल दें और 2 घंटे तक उसको पड़ा रहने दें। जिससे क्या होगा कि जो भी केमिकल उसके ऊपर आया है उसका ज्यादातर हिस्सा उस पानी के अंदर आ जाएगा, तो पूरा का पूरा आपको जो पेस्टिसाइड है वो अब आपके शरीर के अंदर नहीं पहुंचेगा, जिससे आप बीमार होने से बच जाएंगे। तो ये कार्य आपको जरूर करना है जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, और हमारा स्वास्थ्य तब ही ठीक होगा जब हम इन पेस्टिसाइड का प्रयोग करना बंद कर देंगे और ऑर्गेनिक खेती के ऊपर आ जाएंगे। कुछ किसान, या यूं कहें कि 10-15% ऐसे किसान अब हो गए हैं जो इन चीजों को समझने लगे हैं और ऑर्गेनिक खेती की तरफ आने लगे हैं। धीरे धीरे ये ऐसे लगने लगा है कि अब आगे जो जमाना आएगा वो ऑर्गेनिक खेती का आने वाला है, तो हमें पहले ही एडवांस में इस चीज को शुरू कर देना है और इन बीमारियों से हमारा खुद का स्वास्थ्य, और जिन पब्लिक को हम ये जो भी किसान अनाज, सब्जी और फल खिलाता है उसको बीमार होने से बचा सकता है। तो किसान साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय किसान।